आज हम हिंदी व्याकरण का जो विकारी शब्द है संज्ञा, इसकी व्याख्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा एक नाम को कहा जाता है। जैसे इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार समझेंगे कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, व्यापार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा, नाम को संज्ञा कहते हैं। वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, भाव और गुण, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, कृष्ण नाम आ गए, मथुरा, जयपुर स्थान का नाम आ गया, हिमालय, गंगा ये स्थान के नाम आ गए, रामायण ये वस्तु का नाम आ गया। व्यक्ति में व्यक्ति का नाम आ गया, नदियों के नाम में ये नाम आ गए, पर्वतों के नाम में ये नाम आ गए। तो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पुस्तकें, समाचार पत्रों में जैसे रामचरितमानस है, कामायनी है, उर्वशी है, ऋग्वेद, ये सब हमारे ग्रंथों के नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। त्योहार तो हम कई मनाते हैं, लेकिन दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ये विशेष नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जिस शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तु का समान रूप से बोध होता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की, जाति का बोध करवाता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में हर प्रकार के लोग आ गए, नगर है तो नगर में हर प्रकार के लोग आ गए, पर्वत, नदी, पुस्तक आदि। तो ये सब इनके, इन वस्तुओं की, इन सब चीज़ों की या व्यक्तियों के, स्थान या वस्तुओं की जातियों का बोध करवाते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। वस्तुओं में कौन सी? कोई पुस्तक है, पुस्तक कोई सी भी हो सकती है। कुर्सी है, कुर्सी कई प्रकार की होती है। मेज, मकान, पलंग, संबंधी जैसे भाई, बहन, पिता। खाद्य पदार्थ हो गए जैसे रोटी है, आलू है, ये सारी चीज़ें एक जाति विशेष का बोध करवाती है। साथ ही साथ कोई पद है, वो भी जाति के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि शिक्षक कई होते हैं, लिपिक कई होते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, इससे पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है। और राम यदि हम कहते हैं तो एक मनुष्य का बोध होता है, अतः राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में भेद करेंगे। अब संज्ञा का जो तीसरा भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी पदार्थ का कोई गुण, कोई दशा, कोई व्यापार आदि का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन है, ये एक अवस्था आ गई। मिठास है, ये गुण आ गया। निर्धनता है, ये एक दशा आ गई। क्रोध, प्रेम, ये गुण आ गए। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुण, पशुता, मनुष्यता, देवत्व, दुष्टता, मूर्खता, विद्वता। दशा, बुढ़ापा, जवानी, रोग, जर्जरता। व्यापार जैसे दौड़ है, पढ़ाई है, लिखाई है, हंसी है, बुनाई है। मनोभाव हो गए कोई प्रेम, घृणा, तिरस्कार, निंदा, ईर्ष्या, संयोग, वियोग, ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये संज्ञा का एक टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब एक अगला टॉपिक है कि संज्ञा शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो इनमें मित्र से मित्रता, मित्र एक जातिवाचक पद है और मित्रता भाववाचक पद बन गया। मानव से मानवता, तो इनमें प्रत्यय लग करके और ये भाववाचक संज्ञाएं बनती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है? कोई व्यक्ति मतलब नाम विशेष आ गया, जैसे भारत, भारतीयता, हिमालय, हिमालयत्व, गांधी से गांधीवाद, केशव से केशत्व। फिर विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। मीठा, मीठापन, मोटा, मोटापन, सुंदर, सुंदरता, भला, भलाई, बड़ा, बड़प्पन, ये क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। पढ़ना, पढ़ाई, थकना, थकावट, उड़ना, उड़ान, चिल्लाना, चिल्लाहट, मुस्कुराना, मुस्कुराहट,
रुकना रुकावट, लिखना लिखाई, ये भाववाचक संज्ञाएं है। कभी कभी अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, निकट से निकटता, दूर से दूरी, शाबाश से शाबाशी आदि। तो इस प्रकार हम ये भाववाचक संज्ञाएं कई प्रकार से बना सकते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।